नमस्कार साथियों, मैं गंभीर सिंह एक बार फिर लव यू डियर ज़िंदगी झांसी से। ये मेरा पैतृक गांव है, ये मेरी जननी है, ये मेरी भूमि है जहां से ये बेटा पैदा हुआ और यहां पे आके मिट्टी में मिलेगा। तो आज हमारे बीच विशेष मेहमान हैं जो गांव की एक छोटी सी चर्चा तो बहुत सारी हैं। आप हमारे चाचा हैं और ये हमारे भैया ज्ञानंद भैया हैं। तो कहानी एक जो है जो मैंने सुना था कि हमारे एक बांदा में हमने सुना था कि वहाँ पे गांव के सारे लोग एक कमेटी बनी हुई है। और कमेटी बनी हुई है किस बात की कि वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है वो एक जगह वहाँ जमा करते हैं। और गांव में जो भी बच्चा होशियार हो और बहुत समझदार हो उसको वो लोग पैसा लगा के इलाहाबाद भेजते और पढ़ाते हैं जिससे कि वो इतना पढ़ता है और सच में पढ़ने का शौकीन हो, उस पर पैसा लगाते हैं। और वो वाकई मैंने देखा कि धीरे धीरे करके वहाँ पे कई IAS अधिकारी और IPS अधिकारी और बड़े पद पे बहुत सारे लोग पहुँचे। तो हम लोग भी बड़ा मन था, हमने हालांकि हम लोग पुलिस की नौकरी में और परिवार से दूर और ये करके, तो गांव में किस टाइप का हमारे गांव का क्या माहौल है वहाँ से खगोलते हैं और निकालते हैं कि हमारे गांव का क्या लोग बागों का क्या विचार है, क्या सोच है। तो आप थोड़ा सा ज्ञानंद भैया हमारे गांव के बारे में प्रचार और जो प्रसार है वो थोड़ा बताएं कि कैसा चल रहा है। हिंद तो साहब गांव का आदमी 300 की मजदूरी करके आओ। अच्छा, हाँ मतलब गरीबी चल रही। हाँ, गरीबी चल रही। और इसके बाद गांव में वो ठेका है। हाँ, तो जोन गरीब है तो उन बेचारे 100-150 रुपया के तो उन पी गए। इसके बाद 100 खान की सब्जी ले गए, बराबर कर दिया। बहुत अच्छी बात बताई ज्ञानंद भैया ने। ये आज का जो हमारे गांव का और हमारी पीढ़ियों का बर्बाद होने का बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि है शराब। और शराब जो है मैं यहाँ महसूस करी है कि जो बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं जिनने अभी जवानी पे कदम ही नहीं रख पाया, अच्छे से 18 साल की भी उम्र की नहीं है वो पीने हाँ, लगे। मतलब कहने का उन्हें सही से बचपन भी नहीं वो कर पाया और उसके बाद वो दारू पीने लगे। और ये समझ लो कि ये जब दारू पिएंगे तो इनके सीने और इनके लीवर और इनकी किडनी का क्या मतलब ताकत रह जाएगी और क्या उसमें दम रह जाएगी। और अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा उस पर ये नशा ऊपर से डाल के लगभग 100 में से, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 100 में से 150 लोग हैं जो नशा करते हैं। 100 में से 150, यानी कि अब औरतें भी यहाँ की नशा पत्ती गुटखा बीड़ी पान तंबाकू। तो आने वाली नस्ल देख रहे, बच्चे देख रहे, बहुत छोटे पैदा हो रहे। क्यों चाचा, आप थोड़ा सा विचार डालिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि जे भाई आदमी तो चलो ठीक है खा रहे थे, अब औरतें भी इन्वॉल्व हो। हाँ, औरतें भी खा रही हैं। तो इस चीज़ पे आंगने वाले समय में यार वो तंदुरुस्त बच्चे और वो पहले दंगल होते थे, बढ़िया लोग बाग मेहनत करते थे, कुश्ती लड़ते थे। चाचा लोग देखिए बूढ़े बुजुर्ग हो गए, अभी भी चमक है, लेकिन वो अपनी जवानी में बढ़िया दंगल यहाँ तैयारी करते। अब तो वो बच्चे ही नहीं दिख रहे। अब दंगल की काहे में तैयारी करें। जो पहले लोग आते तो जो अगर एक के देख लेते कि ये अच्छा कहाँ देखा देखी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छी कुश्ती लड़ रहा है, हाँ, तो वो लोग और मेहनत मतलब इससे हमको भी लड़ना चाहिए। तो वो अपनी खुराक बढ़ाता था, वो अच्छे काम करता था और गलत जगह बैठता नहीं था और न किसी के यहाँ, मतलब कुल मिला के वक्त बर्बाद नहीं करता था। दूध बढ़िया दूध कटवा के वो भी दंड बैठक शुरू कर देता था, खाना पीना चाहता था। मतलब खा पी के अपने जब तक उससे बराबरी या जोड़ नहीं करने लायक होता था तब तक वो अपनी इच्छा को अलग नहीं करता था, उसी में लगा रहता था। और अब है आज की पीढ़ी में जो अगर देखा तो उनने का औरतें शाम को वो दारू की बात, एक्चुअली सोबत का असर पड़ता है जो शाम को। अब तो ये है कि अगर एक क्वार्टर पी रहा है ये और हम 1.5 पिएंगे। अब इसमें कंपटीशन चल रहा है, अब ये कंपटीशन है, इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है। तो इसका मतलब हमारा गांव भी खतरे में है। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई की बात, नहीं, बच्चे और जनरेशन हम जो देख रहे, और खाने की भी तकलीफ है और पैसा भी उतना मैनेज नहीं हो पा रहा। 300 मजदूरी करी तुमने, 150 आए बोले नहीं यार एक पी लो, अब हम एक और पीबे। बस इसमें कंपटीशन चल रहा हो तो घरे सब्जी को पैसा नहीं बचे, अभी जाकर ऐसे खान पियो ने। तो ये कितने दिन ऐसा, ये कब चलेगा, कैसे, या इसमें कोई सुधार आप लोगों के हिसाब से ऐसे कौन इसमें जिम्मेदारी लेगा और किसको ऐसे कदम उठाने चाहिए सख्त जिससे कि ये हमारी पीढ़ी और हमारे गांव को बचाया जा सके? हमारे हिसाब से तो जैसे ठेका एक का है, ऐसा कि बस्ती के अंदर गांव के अंदर हाँ, ना हो। उसको धर्म से और जात से नहीं जोड़ के, जो गलत है गलत है, कोई भी उसको हटाना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। हाँ, तो आदमी यहाँ से आटे और ही रात में नहीं जाएगा, पर अपने घर जाएगा, चुपचाप सो जाएगा। ज्यादा चीज पास रहती तो जल्दी आदमी उसमें पहुंच जाता अब गए घर है, चलो
अरे भाई और चाहिए हाँ। चले आए हम घर मूड नहीं बना एक में तो दो और ले आओ। और ले आओ। हाँ। जी है, तो ये जब गलत चीज़ें गांव में उपलब्ध होंगी तो ये बर्बादी की कगार है। नहीं, मेरे हिसाब से जैसे गांव के भैया प्रधान हैं जो भी है जो बन रहे हैं, हाँ उनको भी कदम ऐसे उठाएं, बढ़िया प्लेग्राउंड बनाएं, बच्चों को जागरूक करें, उनको स्टेडियम टाइप का कुछ हो गांव के लेवल के हिसाब से, और जो गलत चीज़ें गांव के और अंदर है बढ़िया वो बाहर करें। हाँ, और सारी चीज़ युवा पीढ़ी जो जितना वीडियो मोबाइल और ये सारी चीज़ें बनाते हैं, सब चीज़ें बना रहे हैं, हाल डाल देते हैं, लेकिन बुनियादी प्रॉब्लम कहाँ से है, किसकी है, ये आदमी को भैया ध्यान रखना का समय है। और हम तो यही कहेंगे कि जो आने वाला समय है उसकी ये युवा पीढ़ी राजकुमार है, और युवा पीढ़ी ही जब किरा निकल जाएगी और युवा पीढ़ी ही जब खराब निकल जाएगी तो आने वाली नस्लें, विश्वास मानिए कि आज के बच्चे हम खुद देख रहे हैं कि एक बाल्टी पानी उठा के भरने के लिए तैयार नहीं है और जरा सी बात पे गुस्सा आ रहे हैं, बड़े छोटों का सम्मान की रेड़ मर गई है। तो यार ये होने वाला क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो भाई चलो जैसे तैसे थे, जी गए, 40 प्लस हम हो गए, हमारे चाचा भी लगभग 60 साल के 2-1 साल कम हो गए हैं, आप भी लगभग 40-45 हैं, तो मेरे कहने का हम लोगों का तो कट गए। तो जो ये वीडियो देखें जो नौजवान साथी, बेशक हम लोगों की बातें आप लोगों को हंसी लगे या समय ना मिले देखने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें आप हमारी ढूंढोगे, एक दिन खोजोगे, और फिर जब तक चिड़िया खेत चुग जाएगी और वक्त नहीं बचेगा। तो भैया मेरे कहने का ऐसे लोग जुड़ो जो सच में पढ़ने में होशियार है, चाहे पेट काटो चाहे जो कुछ करो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्यों? पढ़ाई एक ऐसा राजा है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आने वाले समय में अब खेती किसानी वगैरह इतना ज़्यादा वो नहीं हो पा रही और बच्चों के बस की बात नहीं है, तो भाई पढ़ लो। अब पढ़ने में भी तुम्हारे प्राण निकल रहे हैं, काम करने में कम पढ़ा तो हर से ज़्यादा पढ़ा तो घर से, वो कहावत है जो। तो कुछ ना कुछ मेरे कहने का सोचो, अगर आप नहीं सोचोगे तो ये आने वाले समय में आपके लिए क्या रूप लेने वाला है। जैसे कि इस संसार में हाईवे बना, घर बना, सीमेंटेड गली रास्ते सब हो गए, पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, कोई हमारा घर बन रहा है वो तो काट दो। अब सच में मालूम है 30% पानी बचा हुआ है, पानी नहीं है। हम अपने गांव से बोल रहे हैं, हमारी 2 बकरी हैं, एक बकरी में पानी खराब है, यहाँ से हम लोग एक डब्बा भर के ले जाएंगे, इसका थोड़ा सा सही है, और इसका पानी वहाँ पियेंगे। तो मेरे कहने का मतलब 2035 तक संसार का, यानी जो हमारा संसार है उसका पानी सूखना है, ख़त्म होना है। फिर ये पानी, चूँकि पेड़ नहीं बचे, पेड़ से जड़, जड़ से नमी, ये सारा एक प्रोसीजर होता, प्रकृति का नियम होता। और हमने अपनी चालाकी दिखा के सीमेंटेड कर लिया और बढ़िया संगमरमर लगा लिया और बढ़िया सी पुट्टी, रंग, कलेजी है, करकट सब बिछू लिया। तो हर जगह देखने और समझने वाली बात है, बहुत जल्दी में है और बहुत होशियार है आदमी, लेकिन होशियारी कहीं दिख नहीं रही। 90 के दशक में हमने देखा था कि वहाँ पे 5000 लगभग गीता, कुरान और रामायण छपती थी, लगभग एवरेज से 4-5 हज़ार, और लोगों में इतने अच्छे संस्कार थे। आज के टाइम में लाखों में छप रही हैं, लाखों में जितने भी धर्म के पुस्तकें हैं, और इतनी छपने के बावजूद भी इतना कुंठित है आदमी, इतना गुस्सैल हो रहा, इतना लड़ने को तैयार है, मरने मारने पे उतारू है बड़े छोटे का। तो हम बार बार बता ही रहे कि ये जो बहुत गंभीर समस्या होती जा रही। तो भैया इन चीज़ों को मैं यही कहूँगा कि सुधारो और समझो और इन पे विचार करो, है कि नहीं? बिल्कुल सही। हाँ, तो आप चाचा आप बताएं कुछ, अगर वो स्पेशली कोई बात जैसे बच्चों को समझाने के लिए या उनके लिए कोई मैसेज आप दें, और एक छोटा सा आप दें, जिससे कि हम लोग फिर क्लोज करते हैं। अरे अब इतनी गुस्से आ गए, खूब न बच्चा सुने न पुरखा सुने, सब अपन ताने फिर रहे हैं। अच्छा, हाँ, इतना कुल मिला के सबको बहुत रोज जल्दी आ जाता है इस समय। अब जो अगर बच्चे से बोलते हैं तो बच्चा सीधा ये कहता है कि जो अगर आप नहीं मानोगे तो या तो हम घर से बाहर चले जाएंगे, वो या अपने मतलब दिखाएंगे नहीं, प्राण पखेरु समाप्त कर देंगे। तो अब उस डर के मारे हम लोग बोले नहीं पाते हैं, पढ़ भी नहीं रहे, कर भी नहीं इतना रहे, डर भी हो गया और हमारी जिम्मेदारी हो गया हमें कि जो अगर कुछ कहे दे तो 1-2 लड़के हैं या बच्चे हैं तो ये भी कहो लेन की पटरी में चलने के तैयार है, बिल्कुल या फांसी लगाने के तैयार है। तो बाप माता ही इसलिए ना तो कुछ कह पाता है, डर आज यार हमारी चालाकी हम ही लोगों पे भारी हो गई, और इतने आप प्रोग्रेस कर मारने के भी अगर कहते हैं तो वे 2-2, 3-3 दिन खाना नहीं खाते हैं, तो बाप माता ही उनकी खटका में और
जो खाता पीता है और करता है तो उसका भी मन नहीं लगता है, इसलिए बढ़ने की आशा तो कोई नहीं है, जो है घटने देखो की। साथियों है, देखा आपने, महसूस किया कि शहर में तो तन्हा है ये व्यक्ति, लेकिन गांव में हर व्यक्ति के अंदर भी तन्हाई पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं उससे रोष है, कहीं ना कहीं तकलीफ है, कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा है जो आज शिकायत कर रहा। लेकिन सवाल ये होता है कि इस दिल पे मरहम कौन लगाए। हर आदमी जो है एक दूसरे से शिकायत कर रहा है, एक दूसरे से तकलीफ में है, लेकिन इस दिल टूटे हुए दिल को संभालेगा कौन? भाई हम बड़े हैं और हम तुम्हारा इतना ख्याल रख रहे हैं कि हमारे बच्चे हो, हमारे औलादों हो, हम तुम्हारी हर चीज़ का सम्मान और देख रेख करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा क्या फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमारे दिल में जो चोट लगी है, जो तकलीफ़ हो रही, तो कम से कम उसको बरकरार रखें, उसको बचाने में उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लें। और सुबह शाम मैंने देखा महीनों एक कमरे में एक घर में बने रहते हैं और माँ बाप से मुखातिब नहीं है, ना पूछ सकते कि पापा तुम्हें कोई सर में दर्द तो नहीं है, या बड़े हैं तो उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। क्यों? सही कह रहा हूँ ना? तो मेरे कहने का लोगों का जो है नज़रिया जो है वो एकदम बिल्कुल जहर हो गया है। और अब ये देखते हैं कि हम लोगों को तो भाई कहीं ना कहीं लगा है, तो हम लोग ये बना के आपको डाल रहे हैं। ये हमारी बातें आपको कैसी लगती हैं हमें उसकी परवाह नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें हमें चुभी हैं और लग रही हैं, हमने आपके बीच में शेयर किया। और भैया आपको अच्छी लगती हैं तो आप रख लीजिए, नहीं तो मेरी बातें हमारे पास फिर वापस आ जाएंगी। तो इस छोटे से घटनाक्रम में आप लोगों को समझाने और बुझाने का प्रोग्राम रहा। तो भैया इसी उसके साथ हम अपना ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और सब लोग अपना खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्ते चाचा जी, सब लोग नमस्ते करो। नमस्कार। ठीक भैया।